Good morning, students. Continuing with the same lesson, we are not afraid to die if we can be all together. प्यारे बच्चों, 2 जनवरी की पूरी रात बीत चुकी है। अब 3 जनवरी प्रातःकाल का समय आ गया है मुसीबत का सामना करते करते। सो आइए देखते हैं। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब 3 जनवरी प्रातःकाल का समय है। पंपों के द्वारा पानी निकाला जा रहा है। बोट के अंदर जितना भी पानी आ गया था उस बड़ी सी लहर के कारण, अब वो पंप जो है वो पानी को निकाल रहे हैं और सफिशेंटली, काफ़ी मात्रा में, सफिशेंटली का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में, अंडर कंट्रोल, नियंत्रित हो गया है। यानी पंपों के द्वारा जो पानी निकाला जा रहा है वो काफ़ी मात्रा में उसने पानी के स्तर को बोट के अंदर नियंत्रित कर दिया है। और फिर क्या हुआ? फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, और जितने भी आदमी काम पे लगे हुए हैं पानी को निकालने में, अब वो 2-2 घंटे के अंदर रेस्ट भी ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। मतलब 2 घंटे का रेस्ट, फिर 2 घंटे काम, फिर 2 घंटे का रेस्ट, क्योंकि बेचारे पूरी रात से पानी निकाल रहे हैं। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. But we still had a tremendous leak. लेकिन अब भी, tremendous means a large amount, बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर लीक है। वहाँ पर पानी आ रहा है नीचे से, समवेयर बिलो द वाटर लाइन, नीचे जो बोट का निचला स्तर है वहाँ से पानी बोट के अंदर आ रहा है। एंड ऑन चेकिंग, और जैसे ही निरीक्षण किया, आई फाउंड दैट, तो मैंने देखा कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम, जो बोट के जो मुख्य जितने भी फ्रेम्स बने हुए थे, जो रिब्स बनी हुई थी नीचे के लेवल के ऊपर, वर स्मैश्ड, वो सारे के सारे टूट चुके थे। स्मैश्ड मीन्स ब्रेक। तो नीचे का फ्रेम जो था वो बोट का पूर्ण रूप से अक्षत विक्षत हो गया था। डाउन टू द कील, और कहाँ तक हो गया था? कील। कील प्यारे बच्चों, बोट का जो पैंदा होता है, निचला स्तर होता है, उसके निचले स्तर के नीचे की साइड में लकड़ी का या किसी धातु का बना हुआ एक नुकीला सा एक पार्ट लगाया जाता है, जो कि नाव को सीधी चलने में, मतलब उसको यानी कि न पलटे नाव, तो उसमें सुरक्षा करता है वो कील। वहाँ तक लकड़ी का सारा फ्रेम जो है वो टूट चुका था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. और अब जो स्टारबोर्ड था प्यारे बच्चों, स्टारबोर्ड जो होता है वो बोट का दायां हिस्सा होता है। अब जो स्टारबोर्ड का, जो बोट का दायां हिस्सा था, वो भी बिल्कुल टूट चुका था, और वो खड़ा था सिर्फ और सिर्फ कपबर्ड पार्टीशंस के सहारे। यानी जो अलमारियों के लिए जो पार्टीशंस बना रखे थे वही उसको रोके हुए थे, बाकी और स्टारबोर्ड को और कोई सहारा नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट। जब से ये तरंग, ये बड़ी लहर हमारी बोट के साथ टकराई थी, तब से अब तक 15 घंटे का समय हो चुका था और हम जिंदा थे, सर्वाइव्ड, अभी तक जी रहे थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग अनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब हमारी बोट वेव वॉकर की ऐसी हालत नहीं थी प्यारे बच्चों कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक लेकर के जा सके, क्योंकि अगला पड़ाव जो है वो ऑस्ट्रेलिया का था।
तो अब वेव वाकर की हालात ऐसे नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा वो टूट फूट गई थी उस बड़ी सी वेव की वजह से, तो अब इतनी हालात नहीं थे। आई चेक्ड अवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया, एंड कैलकुलेटेड और गणना की दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने देखा कि पूर्व दिशा के अंदर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे टापू हैं। आइलैंड्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? टापू होता है। तो 2 छोटे छोटे टापू, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुंच नहीं सकते थे, तो इसीलिए लेखक ने अपना चार्ट्स निकाला, उस पर गणना की और देखा कि पूर्व दिशा के अंदर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे टापू हैं। बस वही उम्मीद का एक कारण बचे हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और उनमें से एक था छोटा सा टापू जो कि फ्रेंच ने अपना एक वैज्ञानिक बेस बनाया हुआ है आइल एम्स्टर्डम के नाम से। एक तो वो छोटा सा टापू था जो उनकी उम्मीद थी। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। वास्ट मीन्स विशाल काय और ओशियन मीन्स महासागर। इतने बड़े विशाल महासागर के अंदर सुई की नोक के समान पिनप्रिक्स, पिनप्रिक्स का मतलब होता है सुई की नोक के समान, यानी इतने बड़े विशाल महासागर में सुई की नोक के समान बस ये 2 छोटे छोटे टापू ही हमारी उम्मीद का कारण बचे थे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन सो वी कुड हॉइस्ट सेल, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी आगे की यात्रा को शुरू कर सकें, तो हवा का रुकना और समुद्री लहर का रुकना, अबेटेड मीन्स रुकना, यानी हवा का रुकना और समुद्री लहर का रुकना जो है वो बहुत ज़रूरी था ताकि हम अपनी नाव को आगे बढ़ा सकें। होइस्ट सेल, ताकि फिर से पतवार चढ़ाई जा सके नाव के ऊपर। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और मुझे लग रहा था कि हमारे जो चांस हैं वो बहुत कम है, अवसर बहुत कम है। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि इस बड़ी सी वेव ने जो हमारा एक्सिलरी इंजन था प्यारे बच्चों, जो सहायक इंजन था, जो हेल्पिंग इंजन था हमारा बोट का, वो भी बेकार हो गया था इस बड़ी सी वेव की वजह से। तो इसीलिए हमें बहुत कम चांस लग रहा था कि हम फिर से अपनी नाव को उसी स्पीड से दौड़ा करके उन छोटे छोटे 2 टापुओं में से किसी एक टापू के ऊपर हम पहुंच सकें। ऑन January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. प्यारे बच्चों, 4 जनवरी का दिन आ गया। 36 घंटे से लगातार वो पानी को बाहर निकाल रहे हैं, पंप कर रहे हैं। We reached the last few centimeters of water, और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर पानी ही वो बाहर निकाल पाए हैं। Now we had only to keep pace with the water still coming. अब उनको सिर्फ गति बना करके रखनी है कि जितना पानी बाहर से अंदर आ रहा है और तो उतना ही पानी, उसी रेशियो के अंदर पानी जो है वो उनको बाहर निकालना है। बस ये गति बना करके रखनी है ताकि बोट को डूबने से बचाया जा सके। We could not set any sail on the main mast. अब मुख्य मस्तूल के ऊपर जो मेन पॉल होती है उस पॉल को अभी चढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता प्यारे बच्चों? प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि मुख्य मस्तूल के साथ जो रस्से बंधे हुए होते हैं, रिगिंग का मतलब रस्से होते हैं जिसके सहारे पाल को बांधा जाता है, अब उसका दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने से तो जो बोट है, बोट पहले से ही डैमेज्ड है, उसके बहुत सारे सेक्शन डैमेज हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो वो बिल्कुल टूट जाएगा, बिखर जाएगा उस दबाव की वजह से। इसलिए मुख्य मस्तूल के ऊपर जो पाल है उसको चढ़ाया नहीं जा सकता। सो वी होइस्टेड, अब आगे तो बढ़ना है, तो फिर क्या किया? सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने
उस तूफानी पाल को, एक छोटी पाल होती है, had headed for where I bought the two islands were। हमने उस छोटी तूफानी पाल को मस्तूल के ऊपर चढ़ाया और फिर उस दिशा के अंदर हम बढ़ गए जहां पर हमें वो दो छोटे छोटे टापू मिलने की उम्मीद नजर आ रही थी। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। प्यारे बच्चों, कॉर्न्ड बीफ, जो कॉर्न्ड बीफ होता है वो अनाज को नमक डाल करके और उसके अंदर जब गौ का मांस पकाया जाता है, गाय का मांस पकाया जाता है, तो उसे कॉर्न्ड बीफ कहा जाता है। तो मैरी को, लेखक की पत्नी को, कहीं से वो गौ मांस और क्रैकर बिस्किट्स मिल गए थे। एंड वी एट, और हमने उसे खाया। आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। प्यारे बच्चों, पिछले 2 दिनों में पहली बार उनको भोजन खाने को मिला। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो हमारे रेस्पाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? मुसीबत के समय जो थोड़ी सी राहत मिलती है उसे रेस्पाइट कहा जाता है। तो जो राहत हमें मिली वो थोड़े समय के लिए ही मिली। आगे क्या हुआ? एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और 4 बजे, यानी शाम के 4 बजे, काले रंग के बादल फिर से पीछे से बनना शुरू हो गए और हमारी तरफ आने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। और प्यारे बच्चों, पीछे से जो हवा आ रही थी वो 40 नॉट के स्पीड के बराबर आ रही थी, उतनी गति के बराबर पीछे से हवा आ रही थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और समुद्र जो है वो इस तेज हवा के साथ उफनता हुआ पीछे से आ रहा था। द वेदर कॉन्टिन्यूड टू डिटीरियोरेट। अब मौसम जो है वो लगातार खराब होता जा रहा था। डिटीरियोरेट का मतलब होता है खराब होना। तो मौसम जो है वो बेकार होता जा रहा था। थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात बेकार से बेकार होता गया। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और जब 5 जनवरी सूर्योदय हुआ, सुबह दिन निकला, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। हमारे हालात जो हैं वो अब फिर से निराशाजनक हो चुके थे। डेस्परेट का मतलब होता है निराशाजनक होना। हमारे हालात जो है अब बदतर हो चुके थे। When I went in to comfort the children। अब जैसे ही मैं बच्चों को आरामदायक स्थिति के अंदर पहुंचाने के लिए बोट के अंदर गया, जॉन आस्क्ड, जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम। मैंने उसे पक्का विश्वास दिलाया। एश्योर मीन्स विश्वास दिलाना। मैंने उसे विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया दैट वी कुड मेक इट, कि बेटा हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई हल ढूंढ निकालूंगा। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन जॉन बोलता रहा, लेकिन डैडी वी आरंट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कि डैडी हम मरने से नहीं डरते, यदि हम सारे मरेंगे ना एक साथ तो मरने से डर नहीं लगेगा। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, यानी आप, मम्मी, शू और मैं, अगर हम चारों इकट्ठा मर जाएंगे तो हमें मरने से डर नहीं लगेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा, यही हमारे इस लेसन का टाइटल है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि जो लेसन का टाइटल है, ये पंक्ति, ये लाइन जो है वो इस चैप्टर के अंदर कौन से कैरेक्टर के द्वारा बोली गई है। तो यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा कि जॉन, जो कि राइटर का बेटा है, तो उसने ये लाइन जो है वो बोली है और उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, यदि हम, आप, मैं, मम्मी और शू, यदि चारों अगर मर जाते हैं तो हमें कोई भी डर नहीं लगेगा, लेकिन चारों इकट्ठा मरे
आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। प्यारे बच्चों, लेखक के पास कोई शब्द नहीं थे अपने बेटे की उस बात का जवाब देने के लिए कि वो क्या जवाब दे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने बच्चों के उस कैबिन को छोड़ दिया ये निश्चय करके कि जितना जो कुछ मेरे पास है मैं उस पूछ से पूरी ताकत के साथ इस समुद्र के साथ लड़ूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, जो बोट का दाईं तरफ का हिस्सा जो पूर्ण रूप से टूट चुका था, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पॉट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स। मैंने सोचा कि जो हिस्सा बचा हुआ है नाव का, मैं वेव्स को उसकी तरफ मोड़ देता हूँ, उस बोट को जहाँ से वेव आ रही हैं, जो हिस्सा टूटा हुआ नहीं है उस न टूटे हुए हिस्से की साइड में उसकी तरफ, वेव की तरफ उसने नाव को मोड़ दिया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ ए हैवी नाइलॉन रोप, और इसके लिए उसने क्या किया प्यारे बच्चों, नाइलॉन रोप का बना हुआ जो लंगर था, समुद्री लंगर था, उस लंगर का उसने इस्तेमाल किया। एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल जो पैराफिन, और दो बड़े 22 लीटर का के बड़े बड़े जो दो प्लास्टिक के बैरल्स थे जिनके अंदर पैराफिन वैक्स डाला हुआ था। पैराफिन वैक्स एक प्रकार का वैक्स होता है प्यारे बच्चों, जो कि लाइट उत्पन्न करने में, प्रकाश उत्पन्न करने में उसका प्रयोग किया जाता है समुद्री जहाज़ों के ऊपर। तो उसके दो बड़े बड़े 22 लीटर के दो प्लास्टिक के बैरल्स थे, तो एक तो उनका इस्तेमाल किया, बड़े बड़े ड्रम थे, और एक नाइलॉन रोप का इस्तेमाल किया जो कि लंगर के लिए काम में आती है, ताकि जो अनडैमेज्ड पार्ट है उसको लहरों की तरफ ले जाया जा सके और जो डैमेज्ड पार्ट है उसको पीछे की तरफ ले जाया जा सके। ऐसा उन्होंने प्रबंध कर लिया।